Hello and welcome to all of you my channel Roshanara Study Point. And student, today I am going to teach you and explain the chapter Cully Locks and the Three Bears. Okay children, class 2nd English NCERT chapter 2nd and unit 6. Okay children, let's start the chapter. Once there was a girl with curly hair. एक बार एक लड़की थी जिसके कर्ली हेयर्स थे, घुंघराले बाल थे. हर नेम वाज कर्ली लॉक. अब उसका नाम जो था उसके लॉक्स को देखकर, उसके हेयर को देखकर उसका नाम ही कर्ली लॉक्स रख दिया गया. लॉक्स मीन्स हेयर, है ना. तो जब उसके बाल कर्ली थे तो उसके पेरेंट्स ने उसको ये देख कर के इसके बाल घुंघराले हैं, उसका नाम लड़की का कर्ली लॉक्स रख दिया. वन डे, एक दिन, शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट. अब वो जो लड़की थी कर्ली लॉक्स एक दिन अपने घर के पास में जंगल में गई. शी सॉ अ कॉटेज. वहाँ उसने एक कॉटेज देखा. इज़ एनीबडी इन. उसने सोचा क्या कोई अंदर है. शी आस्क्ड. उन्होंने पूछा. देयर वाज नोबडी. वहाँ कोई नहीं थी, कोई भी नहीं था. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. वहाँ जो थी एक बेयर फैमिली, भालू की फैमिली रहती थी. द हैड गॉन फॉर ए वॉक. और वो उस टाइम जो थे किसी वॉक पर निकले हुए थे, कहीं गए हुए थे. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स अंदर चली गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. और वो जानना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कौन यहाँ रहता था, कौन यहाँ रहता है. शी वॉन्टेड टू सी. वो जानना चाहती थी, जानना की कोशिश कर रही है, देखती है कि वहाँ कौन रहता है. शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पोरिज. उसने वहाँ देखा कि वहाँ जो थे पोरिज के 3 बाउल्स रखे हुए थे. पोरिज मीन्स हलवा, है ना. पोरिज के 3 बाउल्स रखे हुए थे. बाउल्स मीन्स कटोरी. तो वहाँ कटोरी रखी थी टेबल पर. ऑन द टेबल, टेबल पर जो है कटोरी रखी थी, उसमें बाउल्स में पोरिज था. ठीक है. देयर वाज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर. वहाँ जो था एक बड़ा सा बाउल था, कटोरी थी, वो पापा बेयर की थी. ठीक है. आ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बेयर. और वहाँ एक और मिडिल साइज का बाउल रखा था, वो मामा बियर के लिए था. एंड ए टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. और एक छोटा सा लिटिल बाउल था बच्चों, जो बेबी बियर के लिए था. कर्ली लॉक्स वाज हंग्री. कर्ली लॉक्स जो थी लड़की, कर्ली लॉक्स वाज हंग्री थी, भूखी थी. शी एट द पोरेज फ्रॉम द बिग बाउल. और उसने सारा जो बिग बाउल में जो पोरिज था वो शी एट द पोरिज, उसने खा लिया बिग बाउल में से. इट वॉज वेरी हॉट. लेकिन ये तो बहुत गर्म था. शी एड फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल. अब उसने मिडिल साइज बाउल में से खाया, जो उससे छोटा बाउल था, है ना, मिडिल साइज का था, तो उसमें से खाया. तो इट वॉज टू कोल्ड. वो ज़्यादा कोल्ड था, ठंडा था. शी एड फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. अब उसने लास्ट में जो था वो छोटा सा जो कटोरी रखी हुई थी, इसमें पोरिज था, तो वो खाया. इट वॉज जस्ट राइट. वो एकदम ठीक था, है ना, एकदम नॉर्मल था. कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पोरिज. अब वो कर्ली लॉक्स ने उसमें से सारा ही पोरिज खा लिया. देन शी वेंट टू द बेडरूम. अब वो उसके बाद में जो था बेडरूम की तरफ सोने के लिए चली गई. देयर वाज ए बिग बेड फॉर पापा बेयर. वहाँ एक बहुत बड़ा सा बेड था. वो अ मिडिल साइज बेड फॉर मामा बियर. और वहाँ एक मिडिल साइज का बेड भी था जो मामा बियर के लिए था. एंड ए टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. और एक छोटा सा लिटिल बेड था फॉर बेबी बियर के लिए. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. और बिग बेड जो था वो ज़्यादा हार्ड था. ओके चिल्ड्रन. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. अब मिडिल साइज का जो बेड था वो सॉफ्ट था, है ना. वो जो क्या था, वो थोड़ा नरम था, मिडिल साइज वाला. ओके. बड़ा वाला जो था वो हार्ड था. द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. वो ज़्यादा सॉफ्ट था, नरम था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. और जो टाइनी छोटा लिटिल बेड था वो एकदम राइट था, ओके था. कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड. अब कर्ली लॉक्स को जो तो नींद आ रही थी, वो तो गिर गई बेड पर, छोटे बेड पर. द बेयर फैमिली कम बैक. अब जो थी बेयर फैमिली वापस आ गई वॉक पे से. समबडी एट माई पॉरिज. किसी ने मेरा पॉरिज खा लिया. शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस. अब वो जो पापा बेयर थे, शाउटेड मीन्स चिल्लाना, वो चिल्लाए अपनी बड़ी सी, ग्रफ वॉइस मीन्स हार्श आवाज़ में. उनकी आवाज़ बहुत कर्कश हो गई, बहुत कठोर हो गई, है ना. हार्श, रिगिड,
ओके, तो उनकी आवाज़ जो थी बहुत ज़्यादा जो थी हार्श हो गई। समबडी एट माई पोरिज टू, किसी ने मेरा पोरिज खा लिया, किसी ने मेरा भी पोरिज खा लिया। सैड मामा बेयर, मामा बेयर ने कहा किसी ने मेरा भी पोरिज खा लिया। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पोरिज, अरे किसी ने मेरा तो सारा ही पोरिज खा लिया। सैड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, जो बेबी बियर था, छोटा बच्चा था, अपने लिटिल छोटी आवाज़ में बोला समबडी फिनिश्ड ऑल माई पोरिज, किसी ने मेरा तो पूरा ही पोरिज खा लिया, हलवा खा लिया। द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, अब जो था बेयर फैमिली बेडरूम की तरफ गई। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, शाउटेड पापा बेयर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, अपनी वही हार्श आवाज़ में पापा बियर जो थे चिल्लाए, अरे कोई मेरी बेड पे सोया हुआ है। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, सैड मामा बियर, मामा बियर ने कहा अरे कोई मेरे बेड पे भी सोया हुआ है। समबडी इज स्लीपिंग इन माई बेड, सैड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, बेबी बियर भी अपनी छोटी सी आवाज़ में बोले अरे कोई मेरे बिस्तर में जो है सो रहा है। कली लॉक्स वॉकअप, अब कली लॉक्स जो थी जाग गई, वॉकअप जाग गई। सी सॉ द थ्री बेयर्स, उसने देखा कि यहाँ तो तीनों बियर्स आ गए हैं, तीनों बियर्स हैं। शी जम्प्ड डाउन, वो एकदम से जंप कूद गई, डाउन मतलब नीचे की तरफ, एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज, और वो कॉटेज से भाग गई बाहर की साइड में। एज फास्ट एज शी कुड, इतना तेज़ दौड़ी जितना वो दौड़ सकती थी। एज फास्ट एज शी कुड, जितना भी वो दौड़ सकती थी, जितनी तेज़ी से वो भाग सकती थी, वो भाग गई। ओके चिल्ड्रन, आज मैंने ये आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करके बताया। अब इसके जो है न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ये देखिए न्यू वर्ड्स, कर्ली हमने बताया था घुंघराले, घुंघराले जो हेयर हैं, कॉटेज झोंपड़ी, बाउल कटोरी, पोरिज हलवा, और ये हंग्री मीन्स भूखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।